तीन अंकों का गुणा हो, अगर बीच में शून्य हो तुम लोगों को, तो डायरेक्ट आंसर निकाला जाता है। देखो कैसे निकालते हैं। 3 में 4 को गुणा करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। और देखिए 24 यहाँ पर कर दिए, 3 गुना के 6, तो 24 छः कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 गुना के कितना हो जाएगा, 12। बस यहाँ पर आंसर में 6 को गुणा करेंगे, 8 छः के कितना हो जाएगा, 48। अब यहाँ पर देखिए 6 गुना के 12 हो जाएगा, 8 त्रिके 24 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। और यहाँ पर देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। इसका देखिए 4 गुना के 8, लेकिन इन्हें हमें 2 अंकों में लिखना है, तो 4 गुना के 8 तो 0 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गुणा कर दे, 6 में 4 को गुणा 6 चौके 24 प्लस 3 गुना के 6, 24 कितना हो जाएगा, 30। और देखिए 6 कितना हो जाएगा, 18। समझ में आ रहा है। हालांकि 3 अंकों का गुणा है, कोई भी गुणा है उसे डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। अभी हम तुम लोगों को जैसे कि मान लो 3 अंकों का गुणा हो, अगर उसमें उसके बीच में शून्य होना चाहिए, बीच में शून्य होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमको तुमको बोल दिया कि 305 में 204 का गुणा कीजिए। कुछ नहीं, आपको यहाँ पर गुणा करना है 5 में। और देखिए 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। 12 10 कितना हुआ, 22 हो जाएगा। और देखिए 3 गुना के कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। बस यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए 609 में 307 का गुणा करना है। 9 साथ कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और देखिए 7 7 छके 42 हो जाएगा, प्लस 9 3 कितना हो जाएगा, 27। इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 2 9, ये हो जाएगा 4 2 6, 6 कितना हो गया, 18। समझने का प्रयास फिर से कीजिए। अरे 9 में 7 का गुणा किया, 63 हो गया। और देखिए इन संख्याओं में जिससे 6 7 42 हो गया, और 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया। इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 69 हुआ। और देखिए यहाँ पर लिख दीजिए बीच में, और यहाँ पर 6 में 3 का गुणा किया, 18 हो गया। अभी देखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मान लो हमने 204 में 305 का गुणा करना है। कुछ नहीं, एक ही लाइन में उत्तर निकाल देंगे। तो इसे 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए 5 गुना के 10, 4 3 12, 12 10 कितना हो जाएगा, 22। और 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। बस आंसर। कोई समस्या? हालांकि इसे ऊपर तो हमने सोल्व, हमने 804 में 906 का गुणा कर रहा हूँ। इसमें देखो गुणा करने का एक ही तरीका, जैसे 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। और देखिए 8 6 का 48 हो जाएगा। यहाँ पर 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14। हासिल बचा 1, 4 3 7, 1 हंस लिया 8, 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर 84 लिखेंगे। और 9 में 8 का गुणा करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। डायरेक्ट। जैसे इसमें से एक कम करके पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा 693। और इसी संख्या को वापस इसमें 999 में से घटा देना है। देखिए 9 में 6 घटेगा 3, 9 में 9 घटेगा 0, 9 में 3 घटेगा 6। बस मेरा यही आंसर हो जाएगा। संख्या को 9 9 से गुणा करना है, तो उसका डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। सपोज दैट मान लो हमको 999 में 896 का गुणा करना है। कुछ नहीं, देखिए इससे एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 895। इसी पर 895 को 999 में से घटा देंगे, ये बचेगा 104। करेक्ट आंसर। मान लो हम एक और एग्जांपल लेता हूँ। 9999 में इतना का हमें गुणा करना है, कम करूँ इसी संख्या में से, बस हो जाएगा 4 2 8 7 है तो 6 कर दो। बस इसी संख्या को वापस इसमें से घटाइए। देखिए 9 में 4 घटेगा बचेगा 5, 9 में 2 घटेगा कितना बचेगा 7, 9 में 8 घटेगा 1, 9 में 6 घटेगा कितना बचेगा 3। बस मेरा यही करेक्ट आंसर है। एक ही नहीं है तो गुणा करके देख लीजिएगा अपने मोबाइल में, यही आएगा, क्योंकि हमने बना कर देखे हैं। और देखिए मान लेते हैं इतना, तो ये सब तो हो गया। अगर तुम लोगों को बोल दिया जाएगा कि मान लो 195 में 185 का गुणा करना है, इसका देखो, इसका तो डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, लेकिन निकालने का कुछ इसके पीछे लॉजिक है। जैसे कि मान लो इकाई अंक पर 5 है ना, और इसका अंतर कितना का, 10 का है। अंतर 10 का मतलब 85 में 10 जोड़ेंगे तो 95, 10 ही का अंतर है। 10 का अंतर जब रहता है तो सिर्फ 75 लिखते हैं, और बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करके 1 घटा देते हैं। जैसे कि 19 दिया है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, 361 में से घटाएंगे 360। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मान लो जैसे कि हम तुम लोगों को बोल देंगे कि 145 में 155 का गुणा करना है। कुछ नहीं, वही तरीका लगाओ। जैसे कि इसमें देखो 75 अंतिम में लिखना है,
और देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें 15 का वर्ग करो 225, 225 में से 1 घटाइए तो 224 आ जाएगा। बस कितना आसान था। मान लो हम तुम लोगों को कह दिया कि 225 गुणे 235, इसमें तुमको गुणा करना है। कुछ नहीं लिखेंगे, पहले 75 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या 23 का वर्ग करेंगे। 23 का वर्ग कितना होता है? 529 कितना होता है बताइए। अगर वर्ग नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर तुम लोग वर्ग निकालने का एक तरीका बताया था। देखिए 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 3 दूना के 6 दूना के 12 के 2 हासिल बचल 1, 2 दूना के 4 1 हासिल 5, 529 में होगा। 529 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 528। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 225 में 235 का गुणा करेंगे तो 528 75 आएगा। कोई समस्या है बताइए तुम लोग। अच्छा आगे हम और बढ़ते हैं। मान लो हम सपोर्ट देते एक और सवाल देते हैं। अगर हम बोल देंगे तुम लोगों को कि 225 का वर्ग ज्ञात करके दिखाइए, तो देखिए एक तरीका ये है कि 5 का स्क्वायर 25 कर करके अगली संख्या 22 की अगली संख्या 23 से गुणा करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। इसे डायरेक्ट आंसर निकालो। जैसे कि 25 का वर्ग हमें पता है 625 होता है। और क्या करना है? और देखिए 2 का वर्ग कितना होता है? 4, ठीक है। और इसका आधा कितना होगा? 1, 4 कितना होगा? 5। इसी को 10 से गुणा करो तो 10 25 कितना हो जाएगा? 50, 625 आंसर। हम मानते हैं कि आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर मान लो हमने 625 का वर्ग निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे? उसी तरीका से वही लगाएंगे। देखिए 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है। बस इसी को 625 लिखेंगे। और देखिए 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। इसका आधा तो मतलब 6 का आधा कितना होगा? 3। तो 36 3 कितना होगा? 39। और इसे 10 से गुणा करना है तो 39 मतलब 390। 390 625। क्या नहीं समझ में आया? फिर से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हमने कहा कि 25 का अगर अंक आखिरी में 25 दिया है तो पहले वाली संख्याओं को वर्ग कर दूं तो 25 का वर्ग 625 सबको पता है। और देखिए 6 का वर्ग करो, 6 का वर्ग 36 किया और 6 का आधा करो, 6 का आधा 3। इसी 3 को वापस जोड़ो कितना हो गया? 39। 39 को 10 से गुणा किया मैंने। 10 से हर बार गुणा करना है। सपोज देते एक और सवाल लेते हैं। मान लो तुम लोगों को कह दिया बड़ी संख्या ले लो ना, 825 का वर्ग निकालो तो देखिए 25 का वर्ग 625 लिख लो। 625 कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है? 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 64 में 4 जोड़ेंगे 68। 68 में देखिए 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। 64 में इसका आधा मतलब 8 का आधा तो 4 होगा। इसे जोड़ेंगे कितना होगा? 68। इसे 10 से गुणा करने को बोला था ना तो ये हो जाएगा 680 625। क्या समझ में नहीं आया? समझ में आएगा मेरे दोस्त। एक बार तो पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।